रात के ठीक 8 बजे हैं और ये स्टैटिक जीके का अगला पार्ट लेके हम फिर से हाजिर हैं। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय किस द्वीप पर स्थित है? मैनहट्टन द्वीप पर, वार्ड्स द्वीप पर, एलिस द्वीप पर या फिर रूजवेल्ट द्वीप पर? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, मैनहट्टन द्वीप पर। अच्छा, आपको से अगर क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है जो मैनहट्टन द्वीप है ये किस नदी के किनारे है, तो ये हडसन नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे है? हडसन नदी के किनारे है। वैसे है तो न्यूयॉर्क में ही, लेकिन ये हडसन नदी के मुहाने पर है। आप ये भी कह सकते हैं हडसन नदी के किनारे पर है। अच्छा, यूएनओ जो है ये संयुक्त राष्ट्र संघ ये कब बना था? ये बना था 24 अक्टूबर 1945 को। अच्छा, 24 अक्टूबर के बाद एक नेक्स्ट डेट बहुत काम किया, वो है 30 अक्टूबर 1945। क्यों स्पेशल है? क्योंकि इस दिन भारत इसका सदस्य बना था। यानी कि यूएनओ का जो सदस्य भारत बना था वो 30 अक्टूबर 1945 को बना था। अच्छा, वर्तमान में अगर यूएनओ से सदस्य पूछ ले जाए कि वर्तमान में यूएनओ के कितने सदस्य हैं, तो 193 193 देश इसके सदस्य हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन ये आता है, कई बार हम लोग कंफ्यूज होते हैं कि यार कुछ लोगों के पास वीटो है, कुछ लोगों के पास वीटो नहीं है, 193 सदस्य कैसे हैं? तो देखो मैं आपको बताता हूँ, जो यूएनओ है इसके कई अंग हैं। जैसे कि एक है आम सभा, ठीक है, और दूसरी है सुरक्षा परिषद। हालांकि बहुत सारे इसके लगभग 6-7 अंग हैं इसके, लेकिन मैं दो की बात कर रहा हूँ मेन, एक आम सभा और एक सुरक्षा परिषद। तो जो 193 सदस्य हैं, ये 193 जो सदस्य हैं ये आम सभा के सदस्य हैं। किसके हैं? आम सभा के सदस्य हैं 193। जो सुरक्षा परिषद है इसके अंदर 15 सदस्य होते हैं। इसके अंदर 15 सदस्य होते हैं। कैसे? एक तो होते हैं स्थायी सदस्य। कितने? स्थायी सदस्य। और एक होते हैं अस्थायी सदस्य। सुरक्षा परिषद में कैसे कैसे होते हैं? एक तो स्थायी सदस्य और एक अस्थायी सदस्य। जो स्थायी सदस्य है वे 5 होते हैं जिनके पास वीटो है, जिनमें कि चाइना, फ्रांस, अमेरिका, रूस और ब्रिटेन है। यह हैं इसके स्थायी सदस्य। और अगर अस्थायी सदस्य की बात करें तो इसके 10 सदस्य अस्थायी होते हैं। अभी चुने कैसे जाते हैं? ये 2 साल के लिए चुने जाते हैं। जो आम सभा है इनके माध्यम से ये इन्हें चुनते हैं और ये 2-2 साल के लिए चुने जाते हैं। अच्छा, भारत चुना गया अब तक? हाँ जी बिल्कुल। कितनी बार? 8 बार। भारत अब की बार जो वर्तमान में है ये 8वीं बार इस सुरक्षा परिषद में अस्थायी के तौर पे, स्थायी के नहीं अस्थायी के तौर पे 8वीं बार चुना गया। और एक बार चुने जाने पर ये 2 साल के लिए काम करता है और ये 2022-23 तक के लिए है। भारत 2021 में चुना गया, 21-22 और 22-23। ठीक है दोस्तों, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 122, यानी कि 121 क्वेश्चन हम अब तक कंप्लीट कर चुके हैं। आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया है प्ले लिस्ट का वहाँ जाकर देख सकते हैं। क्वेश्चन 122, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? जोग, जिसे गरसोप्पा भी कहते हैं, या फिर कुचिकल, ऑप्शन सी एंजल, या फिर डी धुआंधार जलप्रपात? आप इसका आंसर क्लिक कर सकते हो। वैसे इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, कुंचिकल जलप्रपात। अच्छा, जो ये है जोग जलप्रपात, ये किस नदी के किनारे, किस नदी पर है? यह है शरावती नदी पर। किस नदी पर है? शरावती नदी पर। कहाँ पर है? कर्नाटक में। मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ क्या, कर्नाटक। अच्छा, इसकी हाइट कितनी है? इसकी हाइट है 253 मीटर। कितनी हाइट है इसकी? 253 मीटर। अच्छा, जो कुंचिकल है ये वराही नदी पे है। किस नदी पर है? वराही नदी पर। वराही नदी पर स्थित है। अच्छा, इसकी हाइट की बात करें तो, अच्छा ये भी वैसे है कर्नाटक में, और इसकी हाइट की बात करें तो 455 मीटर। ये भारत का सबसे ऊंचा है। आपसे पूछा गया ना सबसे ऊंचा, तो ये 455 मीटर की ऊंचाई पे। अच्छा, ये जो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, अच्छा जो एंजल है ये करौनी नदी पे बना हुआ है, जो दुनिया का सबसे ऊंचा है। किस नदी पे? नदी का नाम है करौनी नदी, और है कहाँ? ये वेनेजुएला में। अच्छा, इसके बाद धुआंधार जलप्रपात जो है ये है नर्मदा नदी पे। धुआंधार जलप्रपात कौन सी नदी पे बना? ये नर्मदा नदी पे बना हुआ, एमपी में। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 123, निम्न में से कौन सी नहर या नदी उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से
जोड़ती है? ऑप्शन ए स्वेज नहर, बी कील नहर, या फिर डी नील नदी, या फिर डी अमेजन नदी। इसका राइट आंसर आप क्लिक कर सकते हो। वैसे इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी कील नहर। अच्छा, जो ये स्वेज नहर है ये किसे किसे जोड़ती है? देखो स्वेज नहर भी आपने कई बार सुनी होगी। ये भूमध्य सागर को किससे कनेक्ट करती है? लाल सागर से कनेक्ट करती है। भूमध्य सागर को लाल सागर से कनेक्ट करती है। और जो कील है ये उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से जोड़ती है। अच्छा, जो नील नदी है आपको पता होगा ये सबसे लंबी है, यानी कि जो लेंथ के आधार पर देखी जाए तो ये सबसे लंबी नदी है जो अफ्रीका में पाई जाती है। अच्छा, जो अमेजन है इसे सबसे बड़ी कहा जाता है, सबसे बड़ी। ये तो सबसे बड़ी है और ये सबसे लंबी है, यानी कि इसकी लंबाई ज़्यादा है। और अगर जल की मात्रा देखी जाए तो वो अमेजन में सबसे ज़्यादा है। चलिए दोस्तों, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 124। तमाशा लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है? महाराष्ट्र से है, झारखंड से है, गुजरात से है, या असम से है? तमाशा का इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए महाराष्ट्र से। जो तमाशा लोक नृत्य महाराष्ट्र का है। अच्छा, वैसे अगर बाकी इसकी बात करी जाए झारखंड की, झारखंड में एक बहुत फेमस है जट जटिन। क्या नाम है उसका? जट जटिन। ये वहाँ का बहुत ही फेमस लोक नृत्य है। अच्छा, गुजरात में आपको पता ही है रासलीला बहुत फेमस है। असम में नट पूजा, जो नट पूजा है वो असम में। अच्छा, वैसे असम की अगर बाकी की बात करें तो देखो असम में जो होता है एक तो बिहू बहुत फेमस लोक नृत्य इनका का बिहू। एक होता है बिछुआ, जो पैर में पहनते हैं ना महिलाएं, ऐसे ही उससे नाम याद रख सकते हो, बिछुआ। अच्छा, वैसे मैंने ऐसे याद रखा था, असम से बहू आई और बिछुए पहन के आई। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा एक नट पूजा मैं बता ही चुका हूँ। एक होता है इनका अकिया नाट। ये कुछ लोक नृत्य हैं जो असम से पूछ लिए जाते हैं। चलिए दोस्तों, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 125। सिंधु जल समझौता किस वर्ष किया गया था? 1960 में, 1969, 1954, या फिर 1947? अच्छा, आप इसका आंसर क्लिक कर सकते हो। इसका राइट आंसर तो देखो 1960 है। अच्छा, सिंधु जल समझौता है क्या? देखो पहले तो मैं आपको इसके सिंधु के बारे में बताऊं। जो ये सिंधु नदी है इसको लेकर ये समझौता किया गया था कि इसके जल का कैसे कैसे उपयोग होगा। तो जो सिंधु नदी का 20% जल है, कितना जल है? 20% जल है, इसको तो भारत यूज में लेगा। सिंधु नदी के 20% जल का प्रयोग तो भारत करेगा। जो बचा हुआ 80% है उसका प्रयोग पाकिस्तान करेगा। पाकिस्तान कितना करेगा? 80% का। अच्छा, इसके अलावा ये तो केवल सिंधु के जल को बंटवारे को लेकर हुआ था। अच्छा, ये हुआ था बेसिकली पंडित जवाहरलाल नेहरू के दौरान। एक तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जो भारत के पीएम थे नेहरू, और पाकिस्तान के पीएम थे उस वक्त अयूब खान, उनके बीच ये समझौता हुआ था। अच्छा, इसमें सिंधु के अलावा मेन काम जो हुआ था वो ये था, देखो मैं 3 नदियों के नाम लिख रहा हूँ। एक तो व्यास, एक रावी, और एक सतलुज। ठीक है। जो बेसिकली 3 नदी है, इनका जो नियंत्रण क्षेत्र होगा वो भारत के पास होगा। किसके पास होगा? भारत के पास। भारत के पास कौन कौन सी नदियों का नियंत्रण क्षेत्र होगा? व्यास, रावी और सतलुज के। अच्छा, जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान के पास एक तो सिंधु नदी। कौन सी नदी? सिंधु नदी। एक चिनाब, एक सिंधु नदी और एक चिनाब, और तीसरी झेलम। यानी कि 6 में से 3 नदियां भारत को दे दी गई और 3 पाकिस्तान को। तो सिंधु, चिनाब और झेलम, इनका नियंत्रण करता है पाकिस्तान। और भारत इनका करता है, भारत करता है व्यास का, रावी का और सतलुज का। इन तीनों का नियंत्रण भारत करता है। और जो सिंधु का जल है वो मैंने आपको बताया था, 20% का उपयोग भारत करता है और 80% जल का उपयोग पाकिस्तान करता है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 126। काशी विश्वनाथ का संबंध किस शहर से है? काशी विश्वनाथ एक फेमस मंदिर है, तो उसका संबंध किस से है? उज्जैन से है, प्रयागराज से है, वाराणसी से है, या फिर हरिद्वार से है? इसका राइट आंसर है वैसे ऑप्शन सी, वाराणसी से है। काशी विश्वनाथ का संबंध वाराणसी से। मैं आपको बता दूं, वाराणसी जो है, इसका नाम भी जो वाराणसी है वो वाराण नदी के नाम पर पड़ा है। वाराण और असी नदी के नाम पर इसका नाम पड़ा है, वाराणसी। ठीक है। अच्छा,
जैसे ये काशी विश्वनाथ है, इसके अलावा एक दो और पूछ लिए जाते हैं, जैसे कि केदारनाथ। कौन सा? केदारनाथ। अच्छा, ये केदारनाथ कहाँ पड़ता है आपको पता? ये पड़ता है उत्तराखंड में। अच्छा, ये एक और है बद्रीनाथ, एक होता है बद्रीनाथ, ये भी उत्तराखंड में ही पड़ता है। अच्छा, एक बार एक क्वेश्चन एक बार एग्जाम में ये पूछ लिया था, ये बद्रीनाथ जो है मंदिर किसको समर्पित है? देखो, जो केदारनाथ है ये तो है शिव भगवान को समर्पित। किस भगवान को? शिव को। और जो बद्रीनाथ है विष्णु भगवान को, विष्णु भगवान को समर्पित है। और बाकी आपको पता ही है, प्रयागराज में संगम है और हरिद्वार में नीलकंठ भगवान काफ़ी फेमस है। चलिए दोस्तों, अब देख लेते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 127। लेप्चा जनजाति के द्वारा निम्न में से किस त्योहार को मनाया जाता है? लोसांग उत्सव, त्योदोंग उत्सव, लोसर उत्सव या फिर कर्मा? देखते हैं कौन सा इसका राइट आंसर है। आप इसका राइट आंसर क्लिक कर सकते हो। इसका राइट आंसर है त्योदोंग उत्सव। अच्छा, जो त्योदोंग उत्सव है ये तो लेप्चा जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। जो ये लोसांग है, पहन ले आते हैं, ये रहा लोसांग उत्सव है, ये किस जनजाति के द्वारा मनाया जाता है? ये मनाया जाता है भूटिया जनजाति के द्वारा। किसके द्वारा? भूटिया जनजाति के। और जो त्योदोंग उत्सव है ये मनाया जाता है लेप्चा के। अच्छा, ये दोनों ही जनजाति सिक्किम में है हमारे। हम भारत के किस राज्य में निवास करती है? दोनों सिक्किम राज्य में निवास करती है। और जो लोसर है ये मनाया जाता है हमारे लद्दाख में। कहाँ मनाया जाता है? लद्दाख में। और लद्दाख में भी बेसिकली जो तिब्बत से आए हुए शरणार्थी थे ना हमारे, वो तिब्बती बौद्ध भिक्षु, वो इसको सेलिब्रेट करते हैं लोसर उत्सव को। और कर्मा आपको पता ही है, कर्मा बिहार में मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, चलो अब देख क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 128। निम्न में से किस देश का स्वतंत्रता दिवस अगस्त माह में नहीं मनाया जाता? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। पाकिस्तान, इंडोनेशिया, मलेशिया और म्यांमार। अच्छा, मैंने ये क्वेश्चन बेसिकली रखा क्यों है, मैं आपके देखना चाहता हूँ कि आपका माइंड भी उसी दिशा में काम कर रहा है जहाँ मैं है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। वैसे बहुत लोगों ने इसका आंसर डी सेलेक्ट किया होगा मेरे हिसाब से, क्योंकि 1947 में कहीं वो सीन है ना। नहीं, इसका राइट आंसर डी ही है। देखो, जो क्या कहते हैं, अच्छा पेन लेते हैं पहले। पाकिस्तान का जो है, पाकिस्तान का आप जानते हैं कब मनाया जाता है? 14 अगस्त को। यानी कि बाकी तीन का तो अगस्त में ही होगा, पाकिस्तान का 14 अगस्त को। अच्छा, इंडोनेशिया का 15 अगस्त का भारत को हो गया, 16 की छुट्टी और 17 अगस्त को इंडोनेशिया। आप ऐसे ही याद करना, मैंने ऐसे ही याद किया था। 14 में पाकिस्तान का, अगले दिन भारत का, एक दिन की छुट्टी फिर इंडोनेशिया का। अच्छा, मलेशिया का आ जाता है 31 अगस्त को। हालांकि इसी बीच दो और पड़ते हैं। अगर मैं आपकी जानकारी के लिए बताऊं, 17 के बाद 18 की छुट्टी, फिर 19 अगस्त को। 19 अगस्त को अपना स्वतंत्रता दिवस कौन मनाता है? पड़ोसी अफगानिस्तान। अफगानिस्तान। अगर आप इसे इसी सीक्वेंस में याद रखोगे तो बहुत आसानी से याद हो जाएगा। भारत का याद है आपको, एक दिन पहले पाकिस्तान का, एक दिन की छुट्टी, उसके बाद इंडोनेशिया का, फिर एक दिन की छुट्टी, फिर अफगानिस्तान का। ठीक है, और मलेशिया का 31 अगस्त को है। ठीक है। अच्छा, वैसे म्यांमार का कब मनाया जाता है? म्यांमार का मनाया जाता है 4 जनवरी को। कब मनाते हैं? 4 जनवरी को। इसके अलावा और कोई पड़ोसी रह गया अपना? हाँ, बांग्लादेश रह गया। बांग्लादेश का आपको याद होगा 26 मार्च 1971, इंदिरा गांधी जी। ठीक है, याद आई। अच्छा, जैसे इनका 4 जनवरी को मनाया जाता है ना म्यांमार का, श्रीलंका का 4 फरवरी को मनाया जाता है, उसे भी आप याद रख सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 129। भामा एटॉमिक अनुसंधान केंद्र की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1947, 1935, 1954 या फिर 1969? अच्छा, इसे आपको पता है, इसमें पेन ले आता हूँ। इसका राइट आंसर क्या है ये आपको पता है? चलो राइट आंसर हम आपको बता देते हैं। इसका राइट आंसर है 1954। ठीक है। अच्छा, इसे शॉर्ट में हम BARC भी लिखते हैं। ठीक है। अच्छा, इसका हेडक्वार्टर की बात करें तो हेडक्वार्टर कहाँ है? हेडक्वार्टर इसका मुंबई में। हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में। अच्छा, इनकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? इसकी स्थापना भामा से आप पहचान चुके होंगे, नहीं तो मैं बता देता हूँ, डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा के नेतृत्व में। अच्छा, एक ये 1969 भी बहुत पूछा जाता है। 1969 में क्या हुआ था? इसरो की स्थापना। किसकी हुई थी? इसरो की स्थापना। अच्छा, इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ है अगर पूछ ले जाए? इसरो का हेडक्वार्टर है बंगलुरु में। कहाँ है? बंगलुरु में। ठीक है। चलो दोस्तों, अब देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर
अच्छा, इसका राइट आंसर क्लिक करना रह गया था। चलो 130। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की समाधि स्थल को क्या कहा जाता है? एकता स्थल, किसान घाट, समता स्थल या फिर चैत्य भूमि? आप राइट आंसर क्लिक कर सकते हो। वैसे इसका राइट आंसर है डी, चैत्य भूमि। अच्छा, जो ये है एकता घाट, ये किसके लिए है? एकता स्थल ये है ज्ञानी जेल सिंह के लिए। किसके लिए? ज्ञानी जेल सिंह, जो हमारे राष्ट्रपति रहे थे ना, ज्ञानी जेल सिंह, उन्हीं की समाधि को कहा जाता है। किसान घाट देखो आप सभी जानते होंगे, चौधरी चरण सिंह। अच्छा, समता घाट किसके लिए? समता घाट है जिन्हें कहा जाता था बाबू जगजीवन राम। बाबू, और क्या लिख देते हैं यार हम, बाबू जगजीवन राम। ठीक है, चलो दोस्तों, अपना ये सीरीज खत्म हो, मतलब ये क्वेश्चन आज का पार्ट खत्म होता है यहीं। 10 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। कल रात ठीक 8 बजे हम फिर से मिलते हैं। अच्छा दोस्तों, आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी, मेरा कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि मैंने उठा कर ऐसे ही कॉपी पेस्ट कर दिया। मतलब उस क्वेश्चन को ही मैं लाने की कोशिश करता हूँ जिसके एग्ज़ाम में पूछे जाने की संभावना बहुत ज़्यादा है। जो 2021-22 में है या पिछले कुछ सालों में पूछे गए हैं, उन्हीं पर आधारित मेरे क्वेश्चन होते हैं। अंत में इतना ही कहना चाहूँगा दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं कल फिर, तब तक के लिए जय हिंद।